कुछ लोगों ने मुल्क में फसाद और गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। मुल्क पर जिसने हमला किया उसका नाम नहीं लेना चाहती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के मंसूबे मुल्क से निकाले जाएं तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं आगे आएगा और अवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की सहूलियत के लिए माहौल दोस्त बसें मंगवाई। हमने 1 साल में साफ सुथरा पंजाब मुहिम का वादा पूरा किया। ग्रीन पंजाब का ख्वाब आज हकीकत बन गया। 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में आ चुकी। 500 इलेक्ट्रिक बसों की खेप अगस्त में पंजाब आएगी। तुलबा और खुसूसी अफराद के लिए ग्रीन बस का कार्ड मुफ्त होगा। इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए रखा है। इलेक्ट्रिक बस में फ्री वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत मुयसर होगी। खवातीन को महफूज सफर मुहैया करने के लिए ग्रीन बसों का प्रोग्राम शुरू किया। क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई? ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। दौरान समाअत वकील एतजाज अहसन का सलमान अकरम राजा के दलाइल पर एतराज। कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से मुकालमा करते हुए कहा, जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तलाफ किया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जो सवाल पूछा तो वो सबके सामने है। सोशल मीडिया देखकर असर लेना है, ना मुतासिर होकर फैसले करने हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है जवाब दूं, लेकिन मेरा मनसब इस बात की इजाजत नहीं देता। सकूत ढाका की वजह सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स नहीं थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जिसका जितना दिल चाहता है मुल्क को बदनाम करता है। मुख्तारा माई केस में मुल्क की कितनी बदनामी की गई। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि पूरी कौम की नजरें इस केस पर हैं। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफहाम व तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफर जारी रहता तो आज IMF की जरूरत होती, ना बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफर में रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट मुअस्सर किरदार अदा करें और अवाम से मजबूत राब्ता रखें। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रायवेंड में मुलाकात की और सेनेट में पार्लियामानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक की वफ्द से मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने आलमी बैंक के पाकिस्तान के साथ इक्तसादी ताउन को सराहा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत के ढांचा जाती इस्लाहात का खाका पेश किया। कहा, मुआशी बेहतरी की हुकूमत की जारी इस्लाहात की कामयाबी की अक्कासी है और आमदनी बढ़ाने तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज है। हम एक कारोबार दोस्त माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म हैं। ऐसा माहौल देंगे कि प्राइवेट सेक्टर मुआशी तरक्की की क़यादत करे। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ। कहा, अहम मुआशी इक़दामात से पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में नताइज सामने आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बारिशों की कमी से पानी की किल्लत बढ़ने का खदशा। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल के करीब पहुंच गया। इस्लामाबाद को पानी की सप्लाई बंद। डैम से अखराज 45,000 क्यूसेक और आमद सिर्फ 13,800 क्यूसेक रह गई। डैम हुकाम के मुताबिक अगर इसी तरह आमद और अखराज रहा तो तरबेला डैम 15 दिनों में खाली हो जाएगा। इस्लामाबाद को पानी सप्लाई करने वाले समली और खानपुर डैम बारिश न होने से पहले ही मुर्दा हालत को पहुंच चुके। रावलपिंडी में गाड़ियों की ऑटोमेटिक वॉशिंग पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। महकमा माहौलियात की डिप्टी डायरेक्टर का कहना है, कार वॉश स्टेशंस रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब करें। हाई प्रेशर मोटरों के जरिए गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। तवील खुश्क साली के बाद अवाम की दुआएं रंग ले आईं। जियारत में बर्फबारी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, फैसलाबाद, सराय आलमगीर, गुजरांवाला, लियाकतपुर, रुझान कोट, सब्जल और खानपुर समेत पंजाब के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सिंध के इलाकों मीरपुर, माथिलो, कश्मोर, ठल और तंगवानी में भी बारिश हुई। बलोचिस्तान में क्वेटा, संजावी, डेरा बुगटी, बख्तियाराबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। 0 पॉइंट चकोर, तंगी, मिलीगढ़ और सड़की के किनारे बर्फबारी। मौसम सरमा की पहली बारिश के बायस लोगों के चेहरे खिल उठे। बारिश और यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बानी पीटीआई का गुज़श्ता 12 साल से रवैया इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे हम मायूस हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई संजीदा हों तो मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्की मफाद के लिए सबको मिलकर बैठना चाहिए। मुल्की मामलात पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करना जरूरी है। ऑपोजिशन जमातें कोई एहतजाजी प्रोग्राम बनाती हैं तो ये उनका हक है। JUI किस बुनियाद पर इलेक्शन चाहती है? आए, बैठे और बात करे। मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट कहां चोरी हुआ? हमारी तो वहां हुकूमत नहीं है। 24 नवंबर को बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। आरिफ अलवी सदर मुमलिकत रहे, रियासत मुखालिफ बातें नहीं करनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी को ताहियात एक रिहाइश मिली हुई, तनख्वाह भी मिलती है। रियासत को आरिफ अलवी के खिलाफ कार्रवाई करने और मरात वापस लेने का हक है। मरियम बीबी, आपको बानी पीटीआई का फोबिया हो चुका है। हर वक्त बानी पीटीआई के बारे में बात करती हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बुच्चर का मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, आप बानी पीटीआई से खौफजदा हैं। बानी पीटीआई के पास 25 करोड़ अवाम की सपोर्ट है, इसलिए वो खत लिख रहे हैं। आपके पास कोई मोरल सपोर्ट नहीं। आपने पूछा महंगाई कहां है, तो आप ग्राउंड पर आकर देखें, महंगाई नजर आ जाएगी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि महंगाई 7% बढ़ गई है। आपने सिर्फ करप्शन इंडेक्स में तरक्की की। तहरीक इंसाफ हमने बनाई है और मैं ही तहरीक इंसाफ हूं। फवाद चौधरी कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर सिर्फ एक वकील है। उस जैसे लोग ना तो सियासतदान हैं और ना ही ये लोग मुस्तकिल रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम करोड़ों की फीस लेते हैं, क्या अगर अवाम तहरीक इंसाफ को वकीलों की फीस के लिए फंडिंग करती है? शांताना गुलजार और शेर अफजल मरवत के आने या ना जाने से पार्टी को ना तो कोई नुकसान होगा, ना इन जैसे लोगों का सियासत पर कोई बहुत ज्यादा असर है। शेख वकास अकरम फराडिया आदमी है, अपने लिए और अपने बाप के लिए टिकट लिया, MNA MPA बनकर और KP शिफ्ट हो गए और सिर्फ ट्विटर पर नजर आते हैं। अब हर किसी को उनकी असलियत का पता चल चुका। इल्जाम लगाने वालों को हरगिज मुआफ नहीं करूंगा, अदालत में घसीटूंगा। शेख वकास अकरम कहते हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाले की कोई हैसियत नहीं। पार्टी में रखने, निकालने और वापस लाने का इख्तियार बानी के पास है। पिछले 4 महीने से पार्टी के पास फंड नहीं है। अब MNA MPAs और स्टेक होल्डर्स पार्टी को फंड दे रहे हैं। हमारे पार्टी वर्कर्स पर जाली मुकदमात बनाकर उनको जेल में डाला हुआ है। मरियम नवाज चाहती हैं कि बानी पीटीआई उन्हें खत लिखें, उनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई अवाम के लीडर और मरियम नवाज की फॉर्म 47 की लीडर हैं। कैंसर अस्पताल की तामीर से लेकर बानी पीटीआई के ऊपर मंसूबे की नकल कर रही हैं और हर रोज उनकी हर तकरीर में बानी पीटीआई का विर्द जारी है। बानी पीटीआई जेल में होकर भी आजाद और अवाम का हीरो है, जबकि ये लोग हुकूमत में होकर भी जीरो हैं। मरियम नवाज बानी पीटीआई की बजाय अवाम पर तवज्जो दे, जो महंगाई, बेरोजगारी और तारीख के सबसे भयानक कर्ज तले दब चुके। खतबाजियां करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदत है, जो आज तक नहीं बदली। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, अडियाला जेल का कैदी चेले बुग़्ज़ मरियम नवाज में हलकान हो रहे हैं और मरियम नवाज की तेजी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। मुखालिफिन हसद और तासुब की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ करें। अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी मंसूबों की तफसील चाहिए तो मरियम नवाज फराहम करेंगी। पहले बानी पीटीआई मरियम नवाज के बारे में अखलाकियात से गुरू ही गुफ्तगू करते थे, अब ये काम अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। रिंग रोड, बाड़ा रोड और खैबर रोड पर भी बसें चलाई जाएंगी। इजलास में मजीद 72 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने और यूनिवर्सिटी रोड से रुकावटें 1 महीने में खत्म करने का फैसला। इजलास में खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, पेशावर को सही मानों में सूबे का खूबसूरत चेहरा बनाएंगे। इस मकसद के लिए माली वसाइल की कमी को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। अवाम की सहूलत और जरूरत के पेश नजर BRT सर्विस को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। वेलकम टू मरियम नवाज शरीफ ग्रीन पंजाब। मुल्क की पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली मुकम्मल इलेक्ट्रो बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया।
मरियम नवाज की कैनाल रोड आमद पंजाब यूनिवर्सिटी स्टॉप से इलेक्ट्रो बस पर सवार हुई और मरियम नवाज ने खुसूसी बस का स्टैंड का जायजा लिया। बस स्टॉप पर वाटर कूलर और पंखे लगाए गए हैं। बस के स्टॉप पर मिनी कैंटीन भी मौजूद है। वजीर आला ने स्पेशल पर्सन को खुद व्हील चेयर पर इलेक्ट्रो बस में सवार होने में मदद की। बस स्टॉप पर मौजूद खवातीन से बातचीत, खवातीन और तालबात ने वजीर आला के साथ तस्वीरें बनवाई। इलेक्ट्रो बस में एक्सपो सेंटर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। इलेक्ट्रो बस के पहले फ्लैट को भी वजीर आला ने खुद रूट के लिए रवाना किया। तकरीब में खुसूसी डॉक्यूमेंट्री और नगमा भी पेश किया गया। जुनेद अकबर की जेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास। वजीर आजम की मंजूरी के बगैर CEO इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को अदायगियों का इंकशाफ रोकने कमेटी। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि जंगल के कानून में भी कुछ थोड़ी बहुत रेगुलेशन होती होगी, इस तरह का वाकया तो ना कभी सुना न देखा। नवीद कमर ने कहा कि यह कहाँ का कानून है कि बंदा रिटायर्ड हो जाए और वो नौकरी जारी रखे। हुकाम सनद व पैदावार ने कहा कि रूल्स के मुताबिक नए CEO की तैनाती तक वो काम जारी रख सकता है। नवीद कमर ने कहा कि पढ़ें वो रूल्स, ये बात कहाँ लिखी हुई है, अभी हमारे पास रूल्स नहीं है। हुकाम के जवाब पर कमेटी अरकान के कहे। नवीद कमर ने कहा कि खुदा का खौफ करें, ये तो हाल है आप लोगों का। CEO EDB को तनख्वाह और मराहत की अदायगी का ऑडिट पैरा मुआखिर। कमेटी ने वजारत सनअत व पैदावार के हुकाम को अगली मीटिंग में रूल्स की तलब कर लिए। विफाक की जानिब से सिंध के हुकूक पर डाका डाला गया तो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत आवाज उठाएगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि हम विफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हमारे खदशात जायज हैं। विफाकी हुकूमत पर दबाव डालना नहीं चाहते हैं कि विफाक जायज मुतालबात पूरे करे। सिंध सबसे ज्यादा टैक्सेस अदा करता है, जो बाकी सूबों को मिलता है वैसे ही सिंध को भी मिलना चाहिए। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात होती हैं। पूरे पाकिस्तान से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खुला चैलेंज देता हूँ, पाकिस्तान भर में सिंध जैसा कोई सरकारी अस्पताल दिखाया जाए। हमारी वो सड़कें खराब हैं जो विफाक के हिस्से में आती हैं।